आपके साथ राहुल सौमित्र। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 24 ऐसे जिले हैं और 605 ऐसे गांव हैं जो बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित हैं। 24 जिले हैं और 605 गांव हैं। पूरब से पश्चिम तक तबाही के निशान हम आपको रेगुलर दिखा रहे हैं। काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशांबी बुरी तरह से प्रभावित हैं। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। खाने पीने का संकट है। गाजीपुर को भी इसमें ऐड करिए आप, बलिया को भी, औरैया को भी और जालौन को। बड़ी तबाही यहां पर है। हमीरपुर में भी, हमीरपुर, बांदा, गोडा में बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और लोगों के कई मंजिले घर पानी की चपेट में आ गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ रेस्क्यू में तो जुटी है, लेकिन जो इंतजाम है सरकारी वो नाकाफी है। पहले से कोई प्लानिंग नहीं की गई सरकार के द्वारा। इसका एक विभाग भी है, लेकिन कोई प्लानिंग नहीं की गई। इसके पहले, इस वर्ष के पहले प्लानिंग होती थी, बैठकें होती थी, लेकिन इस बार बैठकें भी नहीं हुई हैं। 24 जिले उत्तर प्रदेश के बाढ़ से प्रभावित हैं। यूपी में बाढ़ का आफतकाल है। 24 जिलों के 605 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और इतने ही शहर प्रभावित हैं। काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज बुरी तरह से प्रभावित है। लोगों के घर पानी में डूब गए हैं। खाने पीने का संकट है। जो मदद मिल रही है वो बहुत नाकाफी है। जैसे कि 10 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं तो मदद सिर्फ 2 लोगों तक पहुंच पा रही है। 8 लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही है और वो 2 लोगों में से 1 लोग तो वो लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो पहुंच रहे हैं एक सरकार के द्वारा। ये स्थिति देखिए, पूरब से पश्चिम तक तबाही के निशान साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। काशी, मिर्जापुर, प्रयागराज बुरी तरह से प्रभावित है, इस बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। खाने पीने का संकट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गाजीपुर, बलिया, औरैया और जालौन में भी बड़ी तबाही आज देखने को मिल रही है। पिछले कई दिनों से इसी हालात का ये सामना कर रहे हैं। चारों तरफ पानी ही पानी है, ना बिजली है, ना खाने का कोई सामान है। घिरे हैं चारों तरफ से। बहुत सारे लोग हैं जो घिरे हैं। लाखों की आबादी इससे प्रभावित है। आप लोगों को चेतावनी दी जाती है कि जिस तरह से नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, अपने पिता, अपने परिवार में समय रहते हुए सुरक्षित स्थान पर रोकथाम हो जाए। पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर है। बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भर गया है। हम आपको बाढ़ की 3 अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाराणसी, मिर्जापुर और गोंडा। गोंडा में तो पूरा का पूरा प्राथमिक स्कूल ही जो है कटान की वजह से नदी में समा गया। देखिए एक बार, ये यहीं बच्चे पढ़ते थे 2 साल पहले तक, क्योंकि कोरोना में 2 साल से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और उसके बाद भरभरा कर गिर गया। देखिए ये मिर्जापुर की स्थिति देखिए, और वाराणसी की स्थिति तो और भी भयावह होती जा रही है। वाराणसी और प्रयागराज, ये 2 जिले जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। बड़ी आबादी प्रभावित है वाराणसी और प्रयागराज की। मूसलाधार बारिश के बाद प्रयागराज में जलस्तर बढ़ने से गंगा और यमुना दोनों नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। बाढ़ का पानी अब लोगों के घरों में घुस गया है। आइए दिखाते हैं बाढ़ से आई तबाही का खौफनाक मंजर। प्रयागराज में बाढ़ का तांडव। बाढ़ का खौफनाक मंजर। संगम नगरी में जल प्रलय। बाढ़ में डूबा प्रयागराज। पहली मंजिल तक घुसा पानी। लोगों ने छतों पर जमाया डेरा।
संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर। दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गई हैं। प्रयागराज जिले में गांव से लेकर शहर तक बाढ़ का कहर जारी है। प्रयागराज में छोटा बघाड़ा, सलोरी, दारागंज, नेवादा, बेली कछार में अब तक हजारों मकान पानी में डूब चुके हैं। सारे मकानों में पानी भर गए हैं, लोग भयभीत हैं। गंगा जमुना का बाढ़ है। यहाँ पे कम से कम नहीं तो हजारों आदमियों को मकान है। सारे बेचारे अपने अपने सामान समेट कर ऊंची ओर जा रहे हैं, जिससे जनता बड़ी भयभीत है। मकानों के एक मंजिल तक बाढ़ का पानी घुस जाने से लोगों ने दूसरी मंजिल पर अपना ठिकाना बना रखा है। गलियों में बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। लोग कमर तक डूबकर रास्ता पार कर रहे हैं। आने जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा हुआ है। लोग यहाँ प्रशासन की मदद का इंतजार कर रहे हैं। सर यहाँ पे चोरी का डेर है और पूरा घर डूब गया। ये फर्स्ट फ्लोर तक पानी आ गया है और रात में चोरी वाले आते हैं, तरना आते हैं। इसीलिए नहीं जा रहे? इसीलिए नहीं जा रहे। कितने लोग हैं सब लोग? सर 5 लोग हैं। तो कोई मदद मिल रही है? सर कुछ खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा। सर आ रहे हैं, पूछ के चले जा रहे हैं NDRF वाले। संगम नगरी में गंगा और यमुना नदियों के रौद्र रूप को देखते हुए PAC, जल पुलिस और SDRF के बाद अब NDRF की टीमों को भी बुला लिया गया है। टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी कहा जा रहा है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और बाहर निकलना चाहते हैं। उन्हें रेस्क्यू कर बाहर भी निकाला जा रहा है। तो हमारी नाइट पेट्रोलिंग की भी व्यवस्था है। जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जहाँ से लोग निकल करके बाहर आते हैं, उन जगहों पे पेट्रोलिंग के साथ साथ ड्यूटियाँ लगी हैं 12-12 घंटे की। तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग सुरक्षित हैं। और हमारी टीमें, जो पुलिस की टीमें हैं, उनको रात में भी पेट्रोल कर रही हैं। कमिश्नर संजय गोयल और IG प्रयागराज रेंज KP सिंह ने आज बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों दारागंज, संगम, सलोरी और छोटा बघाड़ा का दौरा किया। कमिश्नर संजय गोयल के मुताबिक गंगा और यमुना नदियों में 21 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे संगम में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर उफान मार रहा है। अधिकारियों ने मंगलवार तक संगम के पानी स्थिर होने की संभावना जताई है। संभवतः कल तक ये स्थिर होने की संभावना है, कल सुबह या कल दोपहर तक। और उसके बाद यदि और पानी नहीं छोड़ा जाता है तो यह घटेगा। प्रशासन द्वारा पूरी इसमें मुस्तैदी रखी गई है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, SDRF की टीम लगी हुई है, NDRF की टीम लगी हुई है। और हमने जो हमारे शरणालय हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया है। करीब 9 शरणालय हमारे एक्टिव हैं, जिसमें लगभग अभी 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों नदियों में आई बाढ़ के चलते शहर भर में हड़कंप मचा है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बचाव कार्य शुरू करा दिया गया है। सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया भी जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी छोटा बघाड़ा और सलोरी इलाके में रहने वाले प्रतियोगी छात्रों को हो रही है। इस इलाके में ज्यादा मकान पानी में डूब गए। प्रयागराज से भारत समाचार के लिए धीरेन्द्र द्विवेदी की रिपोर्ट।